नमस्कार। अगर आप फिटनेस एक्टिविटी को अपना डेली रूटीन बनाना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अपना फिटनेस रिलेक्टेंस दूर कर आप उन्हें कैसे अपना सकते हैं, इस पर हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर जाकर देख लेना। लेकिन अगर आपने पहले कभी वर्कआउट नहीं किया है तो कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध होने के बावजूद अब उसे कैसे स्टार्ट करें, इस बारे में आप अनश्योर हो सकते हैं। चाहे आप रनिंग करना चाहते हो, साइकिलिंग करना चाहते हो, वेट लिफ्टिंग करना चाहते हो या योगा करना चाहते हो सकता है कि बस उसे शुरू करने के ख्याल से ही आप नर्वस हो रहे होंगे। आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो आप उनको अलग अलग एक्सरसाइज आसानी से करते देखकर और अपनी उनसे तुलना कर शायद निराश भी हो जाओ। लेकिन याद रहे, हर कोई कभी ना कभी पहली बार शुरुआत करता ही है। इंस्टाग्राम पर अपने हाथों के बल चलने वाला योगा टीचर अपनी पहली क्लास में यह नहीं कर पाया था। आज मैराथन में घंटों दौड़ने वाला कोई व्यक्ति अपनी शुरुआत के समय आप ही के जैसा लगातार 5 मिनट जॉगिंग भी नहीं कर पा रहा था। साथ ही आपका एक्सरसाइज रूटीन आपका है, आपका खुद का, आपके गोल्स, आपके प्रेफरेंसेस और आपका इंटरेस्ट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो रूटीन फिट हो रहा है, शायद आपकी ज़रूरत से वह बहुत ज़्यादा अलग है। अतः उनके साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। दरअसल महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी क्षमता के अनुरूप फिटनेस प्रोग्राम ढूंढें। और गुड न्यूज़ ये है कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें से आप सूटेबल प्रोग्राम चुन सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो आपको आपके लिए सही फिटनेस प्रोग्राम चुनने में मदद करेंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकोगे। तो पहला मुद्दा है, क्यों को जानो। नो योर व्हाई। लंबे समय तक मोटिवेटेड, कंसिस्टेंट और पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है कि आप फिटनेस रूटीन शुरू करने से पहले अपने क्यों को जानो, व्हाई को जानो। पहले यह बात ढूंढो कि आप रेगुलर वर्कआउट प्लान को क्यों फॉलो करना चाहते हो। एक मीनिंगफुल कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको आगे पुश करता रहेगा। ये कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चों के साथ खेलकूद की ताकत कमाना, या अपनी बॉडी स्ट्रांग बनाना, या अपनी खोई हुई हेल्थ को वापस लाना। याद रहे कि यह कारण अपना खुद का होना चाहिए। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आकर आप शायद शुरुआत तो कर पाओगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर कोई अपनी अपनी गति के साथ आगे बढ़ता है, इसलिए दूसरों की प्रोग्रेस से धोखा खाकर अपने लिए अच्छी और एंजॉयबल चीज़ों से मुंह मत फेरिए। अब यहाँ पर एक टिप दे दूं कि कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी ड्रास्टिक डिसीजन। कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछिए। आइए देखते हैं दूसरा मुद्दा, अच्छे गियर में इन्वेस्ट करें। अब अगर आपने फिटनेस रूटीन डिसाइड किया है तो उसके अनुसार परफेक्ट गियर में इन्वेस्ट करें। आपके एक्सरसाइज के अनुसार ज़रूरतें और खर्चा अलग अलग हो सकता है। शुरुआत में अगर आपने थोड़ा चलने का ही निश्चय किया है तो अच्छे स्पोर्ट शूज ही काफ़ी हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। वहीं अगर आप रनिंग करने वाले हो तो शूज़ के साथ कपड़े भी उसके अनुकूल होने चाहिए। साइकिलिंग के लिए तो इन्हीं के साथ हेलमेट और मेनली साइकिल भी तो लगेगी। तो अपने रूटीन के अनुसार आरामदायक और सपोर्टिव गियर अर्थात उपकरण खरीद लें। शुरुआत में ही खर्चीले ब्रांडेड उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, वे आपका इंटरेस्ट निर्माण होने के बाद भी लिए जा सकते हैं। और खरीदने से पहले एक बार अपनी अलमारी एक बार जरूर देखें, शायद पहले का खरीदा हुआ कुछ वहीं पर पड़ा हो जिसे आप भूल गए होंगे। तीसरा मुद्दा है, कितनी बार वर्कआउट करोगे। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हमेशा रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए। लोग जोश में आकर शुरुआत में ही बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं और रिकवरी न होने के कारण थक कर फिर छोड़ देते हैं। क्योंकि आप शुरुआत ही कर रहे हो तो मसल सोर होंगे ही। इसलिए लंबे समय तक अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो शुरुआत धीरे से करें और ग्रेजुअली बढ़ोतरी करें।
आइडियली बिगिनर्स भी हफ्ते में 3-4 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में 2 दिन भी करें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन याद रहे कि ऑफ डे पर भी थोड़ी मूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए 15 मिनट तक वॉकिंग, स्ट्रेचिंग आदि आप कर सकते हैं, जिससे मसल्स एक्टिव भी रहेंगे और रिकवरी भी होती रहेगी। अब चौथा मुद्दा है कि एक्सरसाइज का सही समय कौन सा है। फिटनेस वर्ल्ड में इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता रहता है कि एक्सरसाइज करने के लिए सही समय कौन सा है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस विषय में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जो आपकी लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस और एनर्जी लेवल के अनुसार आपको सही लगे, वही समय आपके लिए सही है। डिबेट करने वालों को करने दो। तो शुरुआत में ही सोचकर या फिर अलग अलग समय पर अलग अलग दिन पर एक्सरसाइज करके आप अपने लिए सही समय ढूंढ सकते हैं और उसी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठने का डर लगता है और सुबह थक गए तो ऑफिस में काम टालने के बहाने ढूंढोगे, तो अच्छा है कि आप शाम को ऑफिस के बाद वर्कआउट करें। अगर स्थिति उल्टी है तो सुबह करें, इतना आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले मुद्दे की ओर, लेकिन अब तक की जानकारी अगर पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पांचवा मुद्दा है अलग अलग वर्कआउट्स भी करें। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, आपने अलग अलग वर्कआउट्स ट्राई करके अपने लिए सबसे बेस्ट चुना, फिर भी बीच बीच में आप अलग वर्कआउट्स भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम चुना है तो हफ्ते में एक बार योगा या डांस वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आपका रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, मोबिलिटी आदि बढ़ेंगे। छठा मुद्दा है बेसिक पक्का करें। आपने आपके लिए अनुकूल प्रोग्राम चुना, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही बारी सब कर डालो। पहले मूवमेंट्स, फॉर्म आदि बेसिक सीखो, उस पर मास्टरी पाओ, फिर आगे बढ़ो। आज इतने सारे वर्चुअल क्लासेस और एप्स अवेलेबल है कि जिनकी मदद से आप आराम से घर में बेसिक चीजें कर सकते हैं। वे कम इंटेंस और एडजस्टेबल पेस वाली होती हैं। बाद में एडवांस ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हो। अगर वर्चुअली सीखना नहीं चाहते हो तो भी ट्रेनिंग सेंटर पर कोच से डिटेल डिस्कशन कर अपने लिए सही प्रोग्राम फाइनल कर सकते हो। हमेशा अपनी बॉडी क्या कह रही है ये पहले सुनो, बाद में बाकी लोगों की सुनो। सातवां मुद्दा है टू मच और टू सून से बचें। यह गलती बहुत से बिगिनर्स करते हैं। वे इतने एक्साइटेड होते हैं, उन्हें 6 पैक्स कमाने की जल्दी होती है, लेकिन याद रखें घंटे भर की वेट ट्रेनिंग या HIIT क्लासेस बिगिनर्स के लिए नहीं होते। बॉडी को ठीक से तैयार करने के बाद ही ये चीजें करनी चाहिए। और आइए अब देखते हैं अंतिम मुद्दा, पर्सनल ट्रेनर चुनें। यह कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पर्सनल ट्रेनर बहुत मददगार साबित होता है, ज़्यादातर प्रोफेशनल जिम सेटअप्स में, क्योंकि वहां पर वैसा ऑप्शन ही रखा होता है। कॉमन ट्रेनर आपको ज़्यादा समय नहीं देता, लेकिन अगर आप पर्सनल ट्रेनर लेते हो तो उसके साथ मिलने वाला 1-to-1 गाइडेंस हमेशा हेल्पफुल रहता है। हालांकि योगा या डांस क्लासेस में यह ज़रूरत नहीं पड़ती। योगा टीचर्स तो क्लास में भी हर एक पार्टिसिपेंट पर ध्यान देते ही है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुद्दे जिनकी ओर आपने ध्यान देना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं और फिटनेस ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।